अब पढ़ते अपने क्या पढ़ते हैं, क्लास मेथड। क्लास क्लास मेथड, वेरिएबल वेरिएबल ही होता ना, अभी तो खाली, है ना, स्टैटिक वेरिएबल। आज पढ़ते हैं स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या बोलते हैं, क्लास लेवल वेरिएबल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स a single copy maintained at class level। आई समझ में, आई या नहीं आई समझ में, तुम्हारे दिमाग में तो कुछ घुसता नहीं है, नहीं। What are various places they there to declare static variable, मतलब कहाँ कहाँ पे अपने क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, है ना। तो पहला जो आता है वो आता है विद इन द क्लास डायरेक्टली बट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द आउटसाइड ऑफ मेथड, ठीक है। पहले एग्जांपल यही देता हूँ तुम्हें मैं। क्लास टेस्ट नाम का क्लास बनाया मैंने, ठीक है। ए बराबर मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ, है ना। टेस्ट डॉट बी बराबर 20, डेफ m1 सेल्फ टेस्ट डॉट सी बराबर 30, एट द रेट क्लास मेथड डेफ m2 cls। इसमें बना सकता हूँ टेस्ट डॉट ई के नाम से बना सकता हूँ, ई के नाम से, डी के नाम से, डी बराबर 40 और cls डॉट ई बराबर 50। समझाऊंगा मैं तुम्हें, ना। ये हो गया। अब आता है स्टैटिक मेथड, है ना, एट द रेट स्टैटिक मेथड। ठीक है। ये क्या है अपना कोड है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कराया है, विद इन द क्लास डायरेक्टली,
समझ में आया? क्लास टेस्ट है, इसमें ये ए नाम का वेरिएबल है, ए बराबर 10 लिख दिया मैंने, तो ये क्लास के अंदर है पर इन मेथड के बाहर है, सबके मेथड और कंस्ट्रक्टर के बाहर है ना। तो अपन कहाँ कहाँ स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं? विद इन द क्लास डायरेक्टली बट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द मेथड, सब मेथड के बाहर है और क्लास के अंदर है। तो ये आ गया विद इन द क्लास डायरेक्टली, यहाँ पे अपने एक्सेस कर सकते हैं इसको, डिक्लेयर करते हैं, एक्सेस डिक्लेयर है ना। फिर क्या करते हैं, ये क्या है, इनसाइड इनसाइड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये हो गया इनसाइड इंस्टेंस मेथड, ये क्या हो गया, इनसाइड क्लास मेथड, ये क्या हो गया, इनसाइड स्टैटिक मेथड, ये क्या हो गया, आउटसाइड क्लास, ठीक है। तो अपन कहाँ का डिक्लेयर कर सकते हैं, एक तो है कि आप आउटसाइड क्लास का आउटसाइड आउटसाइड डिक्लेयर कर सकते हैं, दूसरा अपन डिक्लेयर इनसाइड कंस्ट्रक्टर, बाय यूजिंग क्लास नेम, है ना, क्लास नेम से ही होगा, ऐसा में। थर्ड क्या है, इनसाइड इंस्टेंस मेथड बाय यूजिंग क्लास नेम, इनसाइड क्लास मेथड बाय यूजिंग क्लास नेम और CLS वेरिएबल, दोनों से कर सकते हैं ना। क्लास मेथड के अंदर जैसे सेल्फ है वैसे CLS है, जैसे सेल्फ है वैसे CLS है, ये क्लास मेथड में लगता है। अगर किसी मेथड के अंदर ये CLS आ रहा है तो इसका मतलब है वो क्लास मेथड है ना। और डेकोरेटर लगाना पड़ता है क्लास मेथड के लिए, और मेथड के अंदर क्या लिखना पड़ता है, CLS। जैसे कंस्ट्रक्टर में सेल्फ लिखना पड़ता है ना, वैसे ही क्लास मेथड क्या लिखना पड़ता है, CLS लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो अपन अपन CLS से भी क्या कर सकते हैं, ये स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, क्लास वेरिएबल होता है। स्टैटिक वेरिएबल जो होता है क्लास लेवल वेरिएबल होता है। तो जो क्लास, अरे यार मेरी बात सुन ले, 2 बार तूने डिक्लेयर बोले, सुन लिया मैंने। स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो क्लास लेवल वेरिएबल होता है। तो क्लास लेवल वेरिएबल होता है, तो स्टैटिक मेथड क्लास मेथड क्या होता है, ये भी क्लास मेथड है। तो क्लास मेथड में अपन क्लास वेरिएबल से भी डायरेक्ट अपन उसको बना सकते हैं, CLS से भी, CLS डॉट ई से भी अपन क्या बना सकते हैं, क्लास मेथड बना सकते हैं, क्लास वेरिएबल सॉरी, है ना, स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल बना सकते हैं। और स्टैटिक मेथड में बनाना है तो बाय यूजिंग क्लास नेम, और आउटसाइड ऑफ द क्लास भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्लास नेम से ही बनाएंगे, ठीक है ना। ओके, अब अब आएगा हाउ टू एक्सेस। एक्सेस कैसे करेंगे, सेम ही है ना, सेम एज डिक्लेयर। तो डिक्लेयर में कराना सेम ऐसे ही करेंगे, है ना। अगर प्रिंट कराना तो क्या करूंगा, टेस्ट डॉट सी से करूंगा, है ना। यहाँ तो होगा नहीं एक्सेस, यहाँ तो डिक्लेयर ही होगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर मेरे को डिक्लेयर करना है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा, क्या करूंगा,
डिक्लेयर का मतलब प्रिंट करना ही होता है। तो प्रिंट में कैसे करूंगा, टेस्ट डॉट से ही करूंगा, है ना, हमेशा डिक्लेयर। आई बात समझ में? आई नहीं आई बात समझ में? अरे यार बोलता ही नहीं है। यहाँ यहाँ टेस्ट डॉट बी क्यों लिखा मैंने? हाँ, मेरे को कोई भी अगर क्लास लेवल वेरिएबल प्रिंट कराना है ना, तो मुझे टेस्ट डॉट ऐसे ही प्रिंट करना पड़ेगा। मतलब जो भी वेरिएबल नेम है, जो भी वेरिएबल नेम है उसको टेस्ट के साथ लिखना पड़ेगा। जो भी क्लास नेम होगा ना, जैसे यहाँ पर क्लास नेम टेस्ट है इसलिए टेस्ट लिख दिया मैंने, समझ रहे हैं? अगर क्लास नेम स्टूडेंट होगा तो मैं स्टूडेंट डॉट ए लिखूंगा, और वेरिएबल का नाम ए है, वेरिएबल का नाम बी होगा तो टेस्ट डॉट बी, स्टूडेंट डॉट बी, है ना, ऐसे। सिंटेक्स क्या है इसका, क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, ऐसा में। तो कोई भी वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, क्लास लेवल के वेरिएबल को, तो उसको अगर प्रिंट कराना है तो टेस्ट डॉट ए से कराएंगे, मतलब क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, ऐसा में। गुड। कहीं भी कराएंगे तो भी इससे कराएंगे, ठीक है ना। एक और क्लास, अगर क्लास मेथड है तो उसमें क्या जाएगा, cls डॉट ई आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा समझ में? ठीक है, समझ में आना चाहिए, कुछ नहीं है। डिलीट डिलीट और मॉडिफाई भी कैसे करेंगे? डिलीट और मॉडिफाई भी ऐसे करेंगे, टेस्ट डॉट से करेंगे, ठीक है ना। सारा काम किससे होगा, टेस्ट डॉट से होगा, ठीक है ना। मतलब क्लास नेम डॉट लगा के वेरिएबल नेम। डिलीट करना है तो कैसे करूंगा, डिलीट करना है तो भी ऐसे ही करूंगा, डेल लिखा, डिलीट के लिए डेल लिखा, और क्लास नेम क्या है, क्लास है टेस्ट, तो टेस्ट लिखा, डॉट कौन सा वेरिएबल करना है, मेरे को वेरिएबल डी को करना है, तो टेस्ट डॉट डी कर दिया, डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। डिलीट भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। आई समझ में? ओके। लोकल वेरिएबल तो मैंने तुम्हें बता दिया था क्या होता है लोकल वेरिएबल, या नहीं बताया? लोकल वेरिएबल में, अब देख ये जो सेल्फ से लिखा जाएगा ना, सेल्फ से यहाँ पे आएगा ना, सेल्फ डॉट ए, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट करवाया था ना मैंने तुम्हें, है ना। यहाँ पे कॉमन नेम है ना। इसको मैं कैसे करूंगा, डिक्लेयर सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। तो ये क्या हो गया, ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, क्या हो गया, सेल्फ डॉट नेम क्या हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, आई समझ में। और ये क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, है ना। ये क्लास टेस्ट हो गई, और ये हो गया स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल हो गया ये, आई समझ में। ये भी स्टैटिक वेरिएबल हो गया क्योंकि क्लास नेम से। और ये मेथड हो गया m1, ये कौन सा मेथड है, मेथड के अंदर सेल्फ आ रहा है तो मतलब इंस्टेंस मेथड है। वेरिएबल के साथ सेल्फ डॉट वेरिएबल आ रहा तो वो हो गया इंस्टेंस वेरिएबल, मेथड के नाम के अंदर सेल्फ आ रहा तो वो हो गया इंस्टेंस मेथड। ये एट द रेट क्लास मेथड आ रहा है तो मतलब ये क्या हो गया, क्लास मेथड हो गया। ये एट द रेट स्टैटिक मेथड आ रहा है, मेथड तो बनाया नहीं मैंने, मेथड में आएगा यहाँ डेफ m3, ठीक है। ये कौन सा मेथड हो गया, स्टैटिक मेथड। तीनों मेथड क्लियर हो गए, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड, ठीक है। अब तीन वेरिएबल आते हैं, ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल, है ना, ये हो गया स्टैटिक वेरिएबल, और लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल में यहाँ लिख लो तुम, जिसे x बराबर मैंने लिख दिया 10, और y बराबर मैंने लिख दिया यहाँ पे 20, और प्रिंट में करवा रहा हूँ x प्लस वाई। तो x और y क्या है, इनके साथ ना तो सेल्फ है और ना टेस्ट है, समझ रहे हो, ना तो सेल्फ है और ना टेस्ट है ना। टेस्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। तो अगर मेथड के अंदर किसी भी मेथड के अंदर ऐसा सिंपली अपन अगर वेरिएबल लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, स्टैटिक नहीं, लोकल वेरिएबल क्या हो जाएंगे, लोकल वेरिएबल।
6 की 6 चीजें कंप्लीट हो गई आपकी, है ना। 6 के 6 टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए। इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड, तीनों 6 के 6 क्लियर हो गए। ठीक है, अब अपन क्या बनाते हैं, एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाते हैं, बैंक एप्लीकेशन। क्या बनाते हैं, बैंक एप्लीकेशन। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, जैसे कोई भी बैंक में जाता है ना, तो वो या तो विथड्रॉ करता है पैसा या फिर एटीएम में जाता है। एटीएम में क्या करता है, या तो पैसे डालेगा या पैसे निकालेगा, है ना। तो अभी अभी सिर्फ हम दो ही कर रहे हैं, बैंक में तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना। अभी सिर्फ अपन दो ही चीज बना रहे हैं, एक तो पैसे डालने का और एक पैसे निकालने का। ठीक है ना, ठीक है। तो अपन बनाएंगे क्लास कस्टमर। क्लास का जो पहला लेटर है वो बड़ा रखना हमेशा। कस्टमर हो गया, ठीक है। या डॉक स्ट्रिंग आ जाएगी, डॉक स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं अपन चाहे तो। कस्टमर क्लास विथ बैंक रिलेटेड ऑपरेशंस। ठीक है, 3 हो गई। अब मैं यहाँ बनाता हूँ बैंक नेम। बैंक नेम जो है वो क्या होगा भाई, सबके लिए, सब कस्टमर का बैंक है कि भाई किसी एक बैंक के लिए मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ, है ना। तो वो उसमें बैंक में जितने भी कस्टमर होंगे उन सबका बैंक नेम सेम ही होगा, है ना। तो इसका मैं रख देता हूँ, बैंक का नाम रखता हूँ पीआर बैंक। ठीक है, पीआर बैंक बड़ा दे देता हूँ, नेम फिक्स कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टैटिक वेरिएबल हो गया, नहीं स्टैटिक वेरिएबल हो गया ना, क्लास लेवल वेरिएबल, ये सबके लिए कॉमन आ गया। अब मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, डेफ अंडरस्कोर इनिट, इन इट अंडरस्कोर सेल्फ कॉमा नेम कॉमा बैलेंस को मैं इनिशियली क्या कर दे रहा हूँ, 0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, बैलेंस शुरुआत में बैलेंस कितना है, 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, और सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस। अब मैं एक दूसरा मेथड बनाऊंगा, डेफ डिपॉजिट। डिपॉजिट अगर वो बंदा करता है तो उसको क्या करना चाहिए, ये बनाऊंगा, है ना। तो सेल्फ डॉट कॉमा अमाउंट AMT। ठीक है भाई, जो डिपॉजिट करेगा तो अमाउंट डिपॉजिट करेगा ना, वो एक अमाउंट नाम का वेरिएबल तो लेना ही पड़ेगा ना मेरे को, है ना। तो अब क्या लगाएंगे, देखो डिपॉजिट में क्या होता है कि भाई वो पैसे डालेगा तो वो क्या हो जाएंगे, उसके उसके अकाउंट में जुड़ जाएंगे पैसे। पहले 10 रुपए थे, उसने 10 रुपए डाल दिए तो कितने हो गए, 20 रुपए हो गए। तो उसका मुझे कोड लिखना है, तो कैसे लिखेंगे कोड, है क्रेडिट कहाँ से आएगा भाई, क्रेडिट तू कोई वर्ड यूज है क्या यहाँ पे, यूज कराएगा क्रेडिट वर्ड कोड में। तो नॉर्मल में सेल्फ कहाँ से आ जाएगा, बैलेंस है अपने पास, ऐसे में बैलेंस है, ये बैलेंस है, बैलेंस 0 है अभी शुरुआत में, ना। तो जो भी अमाउंट डालेगा, समझ रहे हैं, जो भी अमाउंट डालेगा, पहले मेरे को 10,000 रुपए ऐड करने हैं, तो किसमें ऐड होंगे, बैलेंस में। तो बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट, ऐसे में। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर सेल्फ डॉट बैलेंस, सेल्फ से करेंगे एक्सेस, सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस अमाउंट। सेल्फ बैलेंस अपडेट हो जाएगा, बैलेंस अपडेट हो गया, अपडेट मतलब सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस अमाउंट। जो भी प्रीवियस बैलेंस है उसमें क्या ऐड हो जाए, ये अमाउंट, जो अमाउंट वो डिपॉजिट करा रहा है वो ऐड हो जाए। आई बात समझ में। और अब ये ऐड तो हो जाएगा, प्रिंट करा देंगे इसको, है ना।
प्रिंट ऐसा आ जाएगा आफ्टर डिपॉजिट बैलेंस कॉमा सेल्फ डॉट बैलेंस, ये बैलेंस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो डिपॉजिट करने का एक फंक्शन बना दिया आपने, मेथड बना दिया। अब विथड्रॉ का भी एक मेथड बना देता हूँ, विथड्रॉ सेल्फ कॉमा एम्प्टी। कोई अमाउंट विथड्रॉ करेगा, एक अमाउंट बना दिया। अब अमाउंट उसके अकाउंट में 10,000 रुपए है और वो बैंक एटीएम बैंक में जाकर बोलता है मेरे को तो 1 लाख रुपए निकाल दो, तो 1 लाख रुपए मिलेंगे क्या उसको? है ना? तो अपन को क्या लगानी पड़ेगी, कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर जो पैसे निकाल रहा है वो निकालने के लिए बोल रहा है कि भाई मेरे 10,000 निकाल दो, 5,000 निकाल दो, जितने भी निकालने का बोल रहा है, क्या वो पैसा उसके अकाउंट में है या नहीं है? भाई अगर वो 10,000 बोल रहा है तो उसका अगर जो बैलेंस है वो 10,000 से 10,000 या 10,000 ज्यादा है तो निकाल देगा। अगर अगर बैलेंस बैलेंस ही 5,000 है तो कैसे निकालेगा? अगर बैलेंस तुम्हारा अकाउंट का बैलेंस ही कम है जो तुम मांग रहे हो तो तब तो नहीं आएगा ना। तो अपने एक कंडीशन लगाएंगे, इफ सेल्फ डॉट बैलेंस, क्या सेल्फ डॉट बैलेंस होता है अमाउंट होता है, सेल्फ डॉट बैलेंस जो तुम्हारा बैलेंस है अगर वो बड़ा है, किससे बड़ा है? अमाउंट से, तो क्या हो जाए, हो जाएगा ना विथड्रॉ। तो इसमें आ जाएगा सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस। पहले तो ऐड कर रहा था तो भाई डिपॉजिट कर रहा था तो पैसे जुड़ रहे थे, अब निकालेगा तो घट जाएगा पैसा, अमाउंट। और प्रिंट कर देंगे अपन क्या, आफ्टर, सॉरी स्ट्रिंग में आएगा ये, आफ्टर विथड्रॉ द बैलेंस ठीक है, सेल्फ डॉट बैलेंस। ठीक है, एल्स, इफ एल्स है ना, एल्स एल्स क्या हो जाएगा, प्रिंट इन इनसफिशिएंट अमाउंट, इनसफिशिएंट अमाउंट या फंड्स है ना, हाँ, कैन नॉट परफॉर्म दिस ऑपरेशन। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा, बन गया अपना, है ना, ये अपना कोड बन गया अपना, है ना, क्या बन गया, कोड। आई समझ में, ये अपना कोड हो गया, ठीक है। विथड्रॉ के लिए आ गया, डिपॉजिट दोनों फंक्शन बना दिए, मेथड बना दिए। अब आते हैं अपना आगे आते हैं नेक्स्ट पे, अब बाहर निकल आते हैं, फंक्शन कोड हो गया। अब उसको प्रिंट, अब जैसे कोई भी बंदा यूज करेगा मेरा, मतलब मेरा ऐप यूज करेगा ना मेरा कंपनी का, तो उसको क्या दिखना चाहिए, उसको दिखना चाहिए एक वेलकम मैसेज, भाई वेलकम टू पीआर बैंक नहीं, कस्टमर डॉट बैंक नेम। मैंने तुम्हें बताया था ना कि भाई जो स्टैटिक वेरिएबल है उसको कैसे एक्सेस करेंगे, क्लास नेम से एक्सेस करेंगे। तो क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम क्या है, बैंक नेम। आगे बात समझ में, तो ये प्रिंट हो जाएगा, सबसे पहले मेरे मैसेज ये मिलेगा। फिर अपन देखो ये नेम है, नेम दिख रहा है, तो एक नेम नाम का इनपुट ले लेते हैं अपन, नेम इज इक्वल टू यूजर से इनपुट ले लेते हैं, यूजर का नाम क्या है ना, इनपुट एंटर योर नेम। ठीक है, ले लिया। अब अपन क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, कस्टमर, और इसके अंदर मैं नेम नाम दे दूंगा। ठीक है, मतलब अपन कैसे बनाते थे भाई, नेम में तो इधर नेम दे देते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, हिमांशु,
है ना, वो नाम ना लिख के अपन क्या ये वेरिएबल से नाम ले लिया अपन ने और ये वेरिएबल को दे दिया, तो ऑटोमेटिक जो नाम यूजर डालेगा वो इसमें आ जाएगा, इस नेम वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है ना, ओके, ये ऑब्जेक्ट बन गया अपना। ऑब्जेक्ट के बाद में अपन एक लूप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लूप। भाई किसी को 2-3 बार पैसे निकालने हैं या 5 बार निकालने, 10 बार निकालने, 100 बार निकालने, है ना, कस्टमर कितनी बार पैसे निकाल सकता है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, एक लूप लगाएंगे, वाइल ट्रू, मतलब जब तक ट्रू है तब तक लूप चलेगा। ठीक है, अब एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, उसको प्रिंट डी फॉर डिपॉजिट, स्लैश एन का काम क्या होता है, लाइन चेंज करना, तो ये क्या करेगा, लाइन चेंज कर देगा। ठीक है, डब्ल्यू फॉर विथड्रॉ, स्लैश एन लाइन चेंज, ई फॉर एग्जिट। ठीक है, ये उसका मैसेज प्रिंट होगा, है कोई ना, स्पेलिंग की परवाह मत कर तू, वो देख, विथड्रॉल नहीं करना, विथड्रॉ करना हमको, है ना, प्रिंट हो गया। अभी इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है उसको ना, चूज विच ऑपरेशन डू यू वांट टू परफॉर्म। ठीक है, स्लैश एन। ठीक है, ये आ जाएगा, प्रिंट हो गया उसके प्रिंट पे। अब अपने उसको ऑप्शन उससे मांग, ऑप्शन इनपुट ले लेते हैं ऑप्शन का, ऑप्शन इज इक्वल टू, अब ऑप्शन क्या करेगा, वो चूज करेगा। ठीक है ना, इनपुट लेंगे यूजर से, इनपुट लेंगे, सारा काम यूजर से होगा। ठीक है ना, पर मेरी दिक्कत ये है कि ये सड़ा काला काला लाल लाल कैसे आ रहा है, लाल लाल इसलिए आ रहा है क्योंकि बंद नहीं करा मैंने इसको। ठीक है ना सर, यहाँ पे लाल आ रहा था नीचे वाला ऑप्शन भी, इसको क्लोज नहीं करा ना तभी लाल आ रहा है, इसको क्लोज नहीं करा तो लाल लाल आ रहा है सारा, लाल लाल कैसे आ रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन में यूजर्स ले रहा हूँ, तो इसमें लिख रहा हूँ मैं, चूज योर ऑप्शन, चूज चूज योर ऑप्शन। ठीक है, अब कंडीशन लगेगी, इफ ऑप्शन इज इक्वल टू डब्ल्यू, अगर डब्ल्यू है तो क्या हो जाए, तब उसे अपना अमाउंट पूछेंगे, अमाउंट कितना तुम कराना चाहते हो, इनपुट एंटर द अमाउंट, एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट, डिपॉजिट करने के लिए अमाउंट डालो। ठीक है ना, अच्छा कोड हो रहा है, बन रहा है, बढ़िया कोड बन रहा है। ये क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ है, बीच में आ गया ना, अमाउंट से स्टार्ट होना चाहिए एरो, गलती ये करिए कि इसको ब्रैकेट एक और बंद होगा, 2 ब्रैकेट है ना ये, 2 ब्रैकेट बंद होगा। ठीक है ना, अब अमाउंट से स्टार्ट होना। ठीक है, अब अब जब अमाउंट को डाल देगा तो अपन किसको कॉल कर देंगे, इसको कॉल कर देंगे, डिपॉजिट वाले को, डिपॉजिट कॉमा इसमें अमाउंट लिख देंगे, जो भी अमाउंट डालेगा वो इसके अंदर आ जाएगा। भाई इसमें अमाउंट डालना पड़ेगा उनको, है ना, डिपॉजिट साथ में, तो अमाउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे आ जाएगी। तो सही है क्या कोड यहाँ तक मेरा, है नहीं मान सही है क्या, सही है, वाइल ट्रू सही है। अरे वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, विथड्रॉ की जगह मैं कर दूंगा यहाँ पे डिपॉजिट, डिपॉजिट, हाँ ये कर देती, ऑप्शन में डब्ल्यू करके डिपॉजिट को तुम कॉल कर रहे हो,
अब कोई गलती है क्या? एक गलती ये है इसमें कि अपन फंक्शन को कॉल करें डिपॉजिट वाले को, पर ये क्लास है तो डायरेक्ट कॉल नहीं होगा, अपन को सी डॉट करना पड़ेगा, इससे होगा क्लास। ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से ही मेथड कॉल होगा, सी डॉट डिपॉजिट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? कंट्रोल सी, अभी हो गया। अब ये कंडीशन हो रहा है मेरे पास, एलिफ एलिफ आएगा यहाँ पे, ऑप्शन इज इक्वल टू डब्ल्यू, अमाउंट आ ही गया, इसकी जगह क्या जाएगा, विथड्रॉ आ जाएगा। ठीक है, किसमें विथड्रॉ करूं? ओके, ठीक है। एल्स, एल्स नहीं, कंट्रोल जेड जेड, ऑप्शन इज इक्वल टू ई, और ये हो जाएगा एलिफ, अमाउंट आएगा नहीं, इससे क्या हो जाएगा, एग्जिट। एग्जिट कैसे करेंगे, एग्जिट कैसे करेंगे बताओ? बंद, मेरे को ये लूप बंद करना है, कैसे करेंगे? देख ही रहा, तो देख के बताते भाई। फ्रेंड थैंक्स फॉर, अगर एग्जिट करना है तो पहले उसको बोल देंगे भाई थैंक यू, है ना, थैंक्स, थैंक्स फॉर बैंकिंग, ठीक है ना, कुछ भी लिख दो। ये तो लिख दिया तो मैसेज तो आ जाएगा। अब बंद कैसे करें लूप को? एल से बाद में आएगा, एल से आता तो भी बंद कैसे करते, तो एल से आता तो भी बंद कैसे करते हैं इसको प्रोग्राम को? तुम्हें मैंने लूप्स में पढ़ाया है, कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक कर देंगे इसको, क्या कर देंगे, ब्रेक। यहाँ पे यहाँ आएगा एल्स प्रिंट, प्रिंट चूज वैलिड ऑप्शन, चूज वैलिड ऑप्शन, ठीक है ना भाई। इन तीनों के अलावा भी, तीनों के अलावा कुछ जैसे तुमने डी भी नहीं डाला, डब्ल्यू भी नहीं डाला, ई भी नहीं डाला, तो तुमने कुछ और डाला होगा, ए बी सी डी, एक एक दो तीन चार कुछ भी, तो वो क्या है, ऑप्शन ही गलत है। तो आप क्या करो, वैलिड ऑप्शन चूज करो, ठीक है। ये अपना प्रोग्राम हो गया। अब इसको मैं रन करूं, शिफ्ट एंटर दबाऊं, आ गया वेलकम टू पीआर बैंक। तुमने क्या लिखा था, वेलकम टू कस्टमर डॉट बैंक नेम, पीआर बैंक आ गया। एंटर, एंटर योर नेम, नेम है मेरा सुरेंद्र, एंटर आ गया। चूज विच ऑपरेशन डू यू वांट टू परफॉर्म, डी फॉर डिपॉजिट, डब्ल्यू मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ, डी डाला मैंने, एंटर। अब बोल रहा है एरर आ रही है, एरर क्या आ रही है, ये डी मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, ये डी क्या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है ना, गलती हो गई ना यहाँ पे। ये बोल रहा डी 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 को मैं पहचान नहीं रहा कौन है, तो डी क्या स्ट्रिंग है, ई भी स्ट्रिंग है, ठीक है। अपन करते हैं, मेरा नेम है सुरेंद्र, ठीक है। मेरे को क्या करना है, डिपॉजिट करना है ना। ओके, डिपॉजिट बोल रहा एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट, मेरे को 10,000, इकाई 10,000, 10,000 डालने, एंटर। आप क्या बोल रहा है, कस्टमर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट डिपॉजिट, ओके। अभी देख लेते हैं यार क्या गलती है, डेस्पोसाइट है, डेस्पोसाइट को हटा दूंगा मैं, गलत लिख देता नाम, डिपॉजिट है ना, डेस्पोसाइट कर देता अपने, डिपॉजिट। वापस रन करेंगे, सारा ना सुरेंद्र, डी, डी के बाद में क्या, एंटर अमाउंट 10,000, एंटर। देखो 10,000 कर दिया, बोला आफ्टर डिपॉजिट द बैलेंस इज 10,000,
फिर बोल रहा चूज विच ऑपरेशन डू यू वांट टू परफॉर्म, अब मैं विथड्रॉ करना चाहता हूँ, है ना, 20,000 निकाल लूंगा मेरे को, है ना, 20,000 निकालना है। ये क्या बोल रहा है, इनसफिशिएंट फंड्स कैन नॉट परफॉर्म दिस ऑपरेशन, चूज विच ऑपरेशन डू यू वांट टू परफॉर्म। बोल देने से इनसफिशिएंट बैलेंस है। चल ठीक है, अब मैं कुछ डालता हूँ, एफ डाल देता हूँ, एफ क्या बोल रहा है ये, एफ डालते ही चूज वैलिड ऑप्शन, है ना, ई करूंगा तो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। थैंक्स फॉर पेन, बंद हो गया। मजा आया, बढ़िया, ये अपनी एक बैंक एप्लीकेशन बन गई, ठीक है ना, छोटी सी है ये।